हेलो वीवर्स, आज आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को HVAC का क्लास 4 लेक्चर नंबर 4 पढ़ाने वाला हूं, जो एक महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। आज आप लोगों को मैं टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में बताने वाला हूं। टेम्परेचर क्या होता है और प्रेशर क्या होता है और उसको कैसे मापा जाता है, ये सब अन्य जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं टेम्परेचर की तरफ। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। टेम्परेचर कितना गर्म है या कितना ठंडा है कोई पदार्थ, उसको हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर एक इफेक्ट है हीट का। अगर मान लीजिए किसी चीज़ पे हम हीट को सप्लाई करेंगे, हीट देंगे, तो उसका बॉडी गर्म होगा, ठंडा रहेगा तो वो टेम्परेचर, इसका मतलब बढ़ रहा है। तभी हम उसको स्केल से नापते हैं। जैसे हम लोग पहले बोलते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस हो। जब हम कंटिन्यूसली हीट देंगे, उसको लगातार हीट देंगे, तो 50 डिग्री में पहुंचेगा, 60 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा। तो क्या इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसका टेम्परेचर जो है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, हीट देने के वजह से। लगातार हम हीट दे रहे तो ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग हीट निकाल लेंगे तो क्या होगा? हीट निकाल लेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, यानी वो ठंडा की तरफ जाएगा। ठीक है, ठंडा हो जाएगा। और अगर हम लोग हीट देंगे कंटिन्यूसली किसी चीज़ को लगातार, तो वो क्या है? गर्म होगा। ठीक है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा। याद रखिएगा, किसी चीज़ का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका एनर्जी भी बढ़ता है। किसी चीज़ का एनर्जी ज़्यादा रहता है तो उसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल जो होता है वो फास्टर मूव करने लग जाता है, तेज़ मूव करने लग जाता है। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से। और इसमें हम लोग 3 स्केल में इसको नापते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल में, सेल्सियस स्केल में, केल्विन स्केल में। फ़ारेनहाइट क्या होता है? फ़ारेनहाइट होता है जो हम लोग साइंटिस्ट लोग लैब में यूज़ करता है इस फ़ारेनहाइट को। और सेल्सियस क्या होता है? सेल्सियस हम लोग वेदर रिपोर्ट के लिए जो हम लोग नॉर्मल कॉमन मैन आदमी यूज़ करता है, नॉर्मल आदमी लोग हम लोग यूज़ करते हैं। और फ़ारेनहाइट जो होता है उसको हम लोग मेडिकल में यूज़ करते हैं, डॉक्टर लोग उसको यूज़ करता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करता है। और सेल्सियस को जो है डेली हम लोग वेदर को बताने के लिए यूज़ करते हैं। और केल्विन को क्या करते हैं? केल्विन को हम लोग जो है लैब साइंटिस्ट लोग केल्विन को यूज़ करता है। ठीक है, लैब में। ये सब अलग अलग जगह में यूज़ होता है, लेकिन सबका कार्य एक ही है। ये अलग अलग नाम है, लेकिन सब टेम्परेचर ही नापने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन होता है। SI का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। डिफाइन एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर को कैसे हम लोग परिभाषा उसका लिखेंगे? ऐसे करके, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर एक पॉइंट होता है जहाँ पर ही अब उससे नीचे हम लोग हीट को निकाल नहीं सकते, खींच नहीं सकते किसी चीज़ से। ठीक है, अब किसी चीज़ से एक मिनिमम टेम्परेचर, उससे नीचे हम लोग हीट को अब उसमें से खींच नहीं सकते। ठीक है, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है वो, सबसे कम। उसके बाद अब उससे हीट नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसको बोलते हैं। और उसका टेम्परेचर स्केल देखिए, एब्सोल्यूट ज़ीरो वैल्यूज़ क्या क्या होता है? 0 केल्विन होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, -459.67 फ़ारेनहाइट होता है। ये अलग अलग इसका एब्सोल्यूट ज़ीरो वैल्यूज़ है इसका। ठीक है, इससे नीचे जो है हम लोग हीट को और किसी चीज़ से निकाल नहीं सकते। ठीक है, रिमूव नहीं कर सकते। 0 केल्विन से नीचे हम लोग हीट को मूव नहीं कर सकते। सबसे लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है। -273.15 डिग्री सेल्सियस से हम लोग नीचे हीट को हम लोग किसी भी पदार्थ से निकाल नहीं सकते। -459.67 फ़ारेनहाइट से नीचे हम लोग किसी भी पदार्थ को निकाल नहीं सकते। टेम्परेचर स्केल डिफरेंस क्या होता है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, और 273 डिग्री केल्विन में होता है। ठीक है, 273 केल्विन होता है, और उसी को फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 32 फ़ारेनहाइट बोलेंगे, और उसी को हम लोग सेल्सियस में बोलेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, वाटर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वाटर बॉइलिंग पॉइंट, जो वाटर हम लोग का है वो भाप बनने लग जाता है, तो समझिए कि वाटर मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट में पहुंच गया है। वो कैसे पता चलेगा बॉइलिंग पॉइंट में पहुंच गया? तो उसका भाप
उसका भाप बनने लग जाएगा, उड़ने लग जाएगा, भाप बनने लग जाएगा, भाप निकलने लग जाएगा, तो समझिए वाटर अपना बॉइलिंग पॉइंट में पहुंच गया, जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। उसका फ़ारेनहाइट का 212 फ़ारेनहाइट होता है इसका। फ़ारेनहाइट में अगर इसको मेज़र करेंगे 376 केल्विन अगर इसको हम लोग मेज़र करेंगे। अब देखिए टेम्परेचर कन्वर्जन कैसे होता है इसका, ये फार्मूला है C डिवाइडेड बाई 5 × 9 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32। ये एक टेम्परेचर कन्वर्जन का फार्मूला है। इसको हम लोग इससे टेम्परेचर, मान लीजिए आपको चाहिए, आप यहाँ पे रखिए 30 डिग्री सपोज़, और यहाँ नीचे 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस लिखिए, फ़ारेनहाइट है और -32 है, ठीक है। तो हम लोग 5 6 30 और 9 6 कितना होता है, या 6 9 कितना होता है, 54 होता है, ठीक है। 54 -32, तो क्या आया फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना बचा, 54 में से 32 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। ट्वेंटी 22 आएगा, सॉरी, ठीक है। 22 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये रहा। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री दिया रहेगा तो डिग्री सेल्सियस रहेगा तो फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट दिया रहेगा तो आप उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आसान सा फार्मूला है। अब चलिए प्रेशर के बारे में लोग बात करते हैं। आज प्रेशर क्या है, प्रेशर एक फोर्स है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर अप्लाई होता है किसी सरफेस के ऊपर में, ठीक है, पर यूनिट एरिया। वो सरफेस का कोई एरिया होता है ना, उस पर अप्लाई होता है और वो क्या होता है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है। देख लीजिए, अगर ज़्यादा प्रेशर, मान लीजिए एक कम एरिया है, ठीक है, तो इस पर हम लोग प्रेशर लगाएंगे, फोर्स कांस्टेंट रख रहे, ठीक है, तो क्या होगा, कम एरिया पे प्रेशर लगाएंगे तो जब एरिया कम रखेंगे और प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और एरिया बढ़ाएंगे और फिर फोर्स लगाएंगे तो क्या है, प्रेशर जो है कम हो जाएगा। और एक दूसरे का अपोजिट काम करता है, ठीक है। एरिया, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कैसे बढ़ेगा, एरिया को छोटा करके, और ना, और प्रेशर कम कैसे होगा, एरिया को बड़ा करके, ठीक है। एक दूसरे का अपोजिट काम करता है। जैसे आप कांटी ठोकते हैं, कांटी का देखिएगा, कांटी आप ठोकेंगे अपोजिट साइड से तो क्या है, नहीं जाएगा दीवार के अंदर, उसका एरिया बड़ा है। अब जब उसको आप उसका देखिएगा नोकीला वाला साइड से कांटी को ठोकेंगे तो क्या आसानी से चल जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग एरिया जब कम कर दिए तो प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। प्रेशर बढ़ गया तो आराम से वो दीवार के अंदर हो जाता है, ठोका जाता है, ठीक है। तो ये प्रेशर का फार्मूला होता है F/A। तो इस यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल क्या है, इंक्रीज द एरिया डिक्रीज द प्रिंसिपल, जो अभी आपको बताया। यूनिट ऑफ प्रेशर्स क्या होता है, पास्कल होता है, बार होता है, किलो पास्कल होता है, PSI होता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, टॉर होता है। ये सब जो है प्रेशर का यूनिट होता है। ये सब प्रेशर को इस यूनिट से नापा जाता है, ठीक है। कहीं पर ज़्यादातर यूज़ होता है PSI और पास्कल यूज़ होता है, ठीक है। बार भी यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताने के लिए। तो आज का वीडियो इतने ही में समाप्त होता है। बताइए, कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा आज का वीडियो।